हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 16th ऑफ जुलाई एंड 16th ऑफ जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो रेगुलरली 12 बजे आता है, दिन में 12 बजे रेगुलर आपको ये वीडियो मिलेगा और वेरी वेरी रिलीवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर नॉलेज एक्सपांसन। याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको नॉलेज को एक्सपांसन करना है, इवन आपको कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें सब्सक्राइब के साथ। क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो मेरा वीडियो आपको 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब मिलेगा तब तक वो न्यूज़ ठंडी हो जाएगी, इवन ओल्ड हो जाएगी, जो कि आपको रिलीवेंट नहीं रहेगी। अगर बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको टाइम पर न्यूज़ मिलेगी, इवन नोटिफिकेशन मिलेगा कि कब कौन सा वीडियो आया, इवन आप लेटेस्ट अपडेट हो सकते हो। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो समझते हैं क्या पढ़ेंगे। एच जयशंकर स्टेटमेंट इन सिंगाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। देखो जैसे आप जानते हो, मैंने कई बार बताया है कि सिंगाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होनी है चाइना में, क्लियर, जिसमें हमारे एच जयशंकर साहब भी गए हुए हैं। क्या डिस्कस हुआ, इवन एच जयशंकर साहब ने क्या बोला है वहां पर, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर नैनो फर्टिलाइजर एंड बायोस्टिमुलेंट। देखो अभी जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने सारी स्टेट को डायरेक्ट किया था कि कई सारे फर्टिलाइजर शॉपर किसानों को नैनो फर्टिलाइजर और बायोस्टिमुलेंट्स पकड़ा रहे हैं। इवन ये देने के कारण क्या हो रहा है कि फार्मर को सर्टिफाइड फर्टिलाइजर नहीं मिल पा रहा है, जो कि डाई अमोनियम फॉस्फेट की डिमांड है। वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या कहानी है। देन आफ्टर JEF 404 इंजन। देखो जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया की एक कंपनी है जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इवन महारत्न कंपनी है, अभी बनी है महारत्न कंपनी, मैंने आपको बताया था। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने जेई एरोस्पेस यूएसए की कंपनी से डील साइन करी थी, जिसमें इंजन को इंपोर्ट करना था। अब इस इंजन का यूज क्या होगा, इवन कहाँ यूज होना है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया डायलॉग। देखो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी डील साइन हुई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज वो भी चाइना गए हैं। क्या डिस्कस हुआ, इवन क्या क्या इशू है चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर ट्रेड डाटा ऑफ इंडिया। देखो अभी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर का ट्रेड डाटा आ गया है। अब इंडिया का ट्रेड डिफिसिट कितना है, कितना कम हो गया कि बढ़ गया, इवन सर्विस जो एक्सपोर्ट है वो कितना हो गया है, इवन कौन सी कंट्री को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्रम से सब बताऊंगा मैं आपको। देन आफ्टर GM मेज इन इंडिया। देखो अभी जेनेटिक मॉडिफाई मेज को अप्रूव वीकेंड से टेस्टिंग होने वाली है हमारे इंडिया में। अब कौन सी इंडिया में GM क्रॉप अभी अलाउ है कल्टीवेशन करने के लिए, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। देखो एच जयशंकर स्टेटमेंट इन सिंगाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। देखो जैसे आप जानते हो कि चाइना में अभी मीटिंग चल रही है। चाइना में किसकी मीटिंग चल रही है, सिंगाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, सिंगाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कौन से, फॉरेन मिनिस्टर वाली, कौन सी, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग चल रही है। जितने भी फॉरेन मिनिस्टर होंगे, जितने भी मेंबर होंगे SCO की, उन सभी की मीटिंग चल रही है। इवन सिंगाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे चैनल को खोलो, प्लेलिस्ट को खोलना, उसमें आपको एडिटोरियल का फोल्डर मिलेगा। एक एडिटोरियल के फोल्डर में मैंने सिंगाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा डिटेल में समझाया कि क्या है, क्या देख लेना, फिर इसके बाद आना। देखो सिंगाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एच जयशंकर साहब भी गए, क्योंकि वो भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। क्लियर, वहां जाते ही जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारी इंडिया हमेशा फलगाम पर बताना चाहती है कि फलगाम पर टेररिस्टों ने क्या किया था, कि इनोसेंट लोग, जो कि 26 इनोसेंट लोग थे, उनकी डेथ कर दी थी इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर पूछ के उनकी गोली मार दी थी। और इसका बदला हमने लिया भी, ऑपरेशन सिंदूर। क्या, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था, जिसमें 9 टेररिस्ट साइट को हमने ब्रह्मोस और इवन हमारे राफेल का यूज करके धुआं कर दिया था। क्लियर, अब ये तो हो गई कहानी। अब इसके बाद एच जयशंकर साहब ने क्या बोला ऐसा। देखो चाइना में गए और चाइना में सबसे पहली बात बोली कि देखो जो SCO बनने का क्या था रीजन मोटिव क्या है SCO बनने का। देखो SCO ने बोला था कि हम काउंटर करेंगे, काउंटर क्या करेंगे, 3 एबल को काउंटर करेंगे।
कौन कौन से? देखो सबसे पहला है टेररिज्म, टेररिज्म को कंट्रोल करेंगे। इवन सेपरेटिज्म, ये क्या होता है? देखो कई सारे लोग बाग चाहते हैं कि अलग कंट्री हो जाए, इवन इलीगल तरीके से कई लोग चाहते हैं, जैसे खालिस्तान चाहती है कि पंजाब बिल्कुल अलग कंट्री बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, सेपरेटिज्म। दूसरा एक्सट्रीमिज्म, इस पर भी कंट्रोल करेंगे। तो जो हमारे जयशंकर साहब ने, उन्होंने सबको याद दिलाया कि देखो एससीओ बनी इसलिए थी कि काउंटर करना है 3 बिल को, कौन कौन से? टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म, इसी पर करें। और हमारे जो फलगाम में हुआ वो दैट इज सिमिलर टू दैट, सिमिलर क्या? दैट इज सिमिलर टू द स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। क्लियर? अब क्या हुआ, सुनो मेरी बात। अब इसके बाद क्या बोला भाई इन्होंने बोला कि सबसे पहले तो उन पे अटैक करो जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज इवन परपेट्रेटर, फाइनेंसर एंड वी कैन से हेवन, सेफ हेवन इवन स्पॉन्सर टेररिज्म, जो कि टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, परपेट्रेट कर रहे हैं, इवन फाइनेंस भी कर रहे हैं। इन सभी को सबसे पहले रोको। और कौन कर रहा है? वो कर रहा है पाकिस्तान। और वहां एससीओ का, पाकिस्तान इज ऑल्सो मेंबर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे और सुन रहे थे, हालांकि कुछ नहीं बोला, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि फलगाम अटैक में हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है। अब पूरा वर्ल्ड देख रहा है इस चीज़ को कि पाकिस्तान पूरी तरह से इन्वॉल्व थी इसमें, फलगाम अटैक में। इवन इन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन दी थी। अभी एनआई की अभी न्यूज़ आई है, एनआई ने बोला था जब 26 लोगों को, इनोसेंट लोगों को टेररिस्टों ने मार दिया था फलगाम में, तो इसके बाद ये सारे टेररिस्टों ने हवाई फायर करी थी सेलिब्रेट करने के लिए कि हमने बहुत शेर वाला काम किया है 26 लोगों को मार के। ये लोग इन्होंने कहा हवाई फायर, मतलब जो फायर एयर में फायर करी और अपने आप को बड़ा ही अप्रिशिएट किया कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया इंसानियत को मार के, इनोसेंट लोगों को मार के। ये काम किसी का नहीं है, इंसानियत का काम नहीं है किसी को मारना, ये सिर्फ भगवान का काम है। भगवान ने जन्म दिया है, भगवान ही मारेगा। क्लियर? तो इंसान को एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए। तो ये हवाई फायर बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे। इवन ऑपरेशन सिंदूर से सेलिब्रेशन इनका पूरा कम हो गया होगा। क्लियर? तो यही बोला हमारे जयशंकर साहब ने। इवन चाइना के शी जिनपिंग से मुलाकात भी हुई। शी जिनपिंग बहुत दिन बाद मुझे दिखे हैं। इवन अभी न्यूज़ में चल भी रहा था कि शी जिनपिंग कहाँ गायब हो गए, बहुत दिन से पता ही नहीं चल रहा है इनका। ना ब्रिक्स की मीटिंग में आए, ब्राज़ील में ब्रिक्स की मीटिंग में भी अटेंड नहीं करी थी, इवन पुतिन साहब ने भी अटेंड नहीं करी थी, पर शी जिनपिंग गायब हो गए थे कई टाइम से, इवन मीडिया में भी नहीं आए थे। फिर कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी कि इनकी तबीयत खराब हो गई थी आई थिंक, तो रेस्ट मस्ट ले रहे होंगे। क्लियर? ये बातें हुई। और जो भी है हमारे जयशंकर साहब, जैसे मैंने प्रीवियस सेक्शन में बताया था कि 2020 के स्टैंड ऑफ के बाद पहली बार गए हैं चाइना, और यही रिजोल्यूशन, जैसे मानसरोवर यात्रा, वो मैं 12 जुलाई के न्यूज़पेपर में पूरे पॉइंट बता चुका हूँ कि क्या क्या डिस्कस होना है इंडिया और चाइना के बीच में। शिवराज सिंह चौहान आस्क स्टेट टू स्टॉप सेलिंग नैनो फर्टिलाइजर एंड बायोस्टिमुलेंट। देखो जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले न्यूज़ बताई थी कि जेपी नड्डा साहब कहाँ गए थे? सऊदी अरेबिया गए थे। कहाँ पर गए थे? सऊदी अरेबिया गए थे। और सऊदी अरेबिया में एक कंपनी है जिसका नाम है मडान। क्लियर? ये कंपनी के साथ हमारी इंडिया की 3 कंपनी ने डील साइन करी थी। इंडिया की 3 कंपनी ऑफ फर्टिलाइजर, उन्होंने डील साइन करी 5 ईयर की। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था 5 ईयर की डील साइन की थी, जिसमें 3.1 मिलियन टन डीएपी का मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट इंपोर्ट करेंगे एनुअली 5 साल तक, और ये सऊदी अरेबिया देगी। अब देखो डाई अमोनियम फॉस्फेट इज बेनिफिशियल फॉर द फार्मर टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर फार्मिंग। क्लियर? तो क्या है कि इसी को देखते हुए अभी क्या हुआ कि शिवराज सिंह चौहान जी अभी कृषि संकल्प अभियान में थे। क्या? टूर पर थे इन कृषि
संकल्प अभियान के टूर पर थे। इवन कई जगह विजिट करी, इवन फार्मर के जो कंप्लेंट हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, उनका रिजोल्यूशन निकालने के लिए तो कई लोगों फार्मर से डिस्कस किया गया इंडिया में। तो इन्होंने पाया कि कई सारे फर्टिलाइजर शॉप क्या कर रहे हैं कि डीएपी तो नहीं दे रहे, किसानों को डीएपी नहीं दे रहे, और कई सारे नैनो फर्टिलाइजर, क्या नैनो फर्टिलाइजर एंड बायो स्टूमुलेंट दे रहे हैं किसानों को, और बोला जा रहा है कि ये सर्टिफाइड फर्टिलाइजर है, आपको बेनिफिट मिलेगा, डोंट वरी, ले जाओ। तो किसान इससे बड़े परेशान हो रहे हैं, किसानों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, प्रोडक्टिविटी एनहांस नहीं हो पा रही है। तो यही देखते हुए क्या बोला शिवराज सिंह चौहान ने, बोला सभी से, जितनी भी स्टेट थी, कि आप इन शॉप पर लीगल एक्शन लो, जो भी किसानों को झूठ बोल के नैनो फर्टिलाइजर और बायो स्टिमुलस दे रहे हैं, उन सभी पर लीगल एक्शन लो, इवन इनको इम्प्रिजमेंट भी दो, इनको सजा भी दो, अच्छे से फाइन भी लगाओ, इनके लाइसेंस भी कैंसिल करो। तो यही देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने सोचा कि बायो स्टिमुलस क्या है ये। पहले तो अपन ये समझते हैं कि बायो स्टिमुलेंट क्या है। देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि स्टिमुलेंट क्या है ये, बायो स्टिमुलेंट। देखो एक सब्सटेंस है, इट इज अ सब्सटेंस, वी कैन से सब्सटेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब्सटेंस ऑफ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वी कैन से बेनिफिशियल बैक्टीरिया, फंगी, जो कि अप्लाई करे जाते हैं, अप्लाई ऑन सीड्स और प्लांट टू एनहांस नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्लांट की नेचुरल प्रोसेस को एनहांस करने के लिए ये बायोस्टिमुलेंट लगाए जाते हैं। क्लियर? किस पर? सीड्स पर, प्लांट पर, कि उनकी नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्लांट की वो एनहांस हो जाए। क्लियर? समझे मेरी बात को? तो स्टिमुलेट करने के लिए बायोस्टिमुलेंट क्या है? स्टिमुलेट, एनहांस करने के लिए कि जो प्लांट की नेचुरल प्रोसेस है वो एनहांस हो जाए, इवन जल्दी क्रॉप हो जाए और प्रोडक्टिविटी भी एनहांस हो जाए। क्लियर? अब इसी को देखते हुए इंडिया के पास डेटा तो नहीं है कि ये बेनिफिशियल है कि नहीं है, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला कि ICAR, क्या, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से बोला कि आप इस पर स्टडी करो कि ये बेनिफिशियल है कि नहीं है इंडिया के लिए किसानी में, या फिर नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है, ये आप स्टडी करो। क्लियर? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को भी डायरेक्ट कर दिया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर शिवराज सिंह चौहान ने कि आप इस पर स्टडी करो कि ये बेनिफिशियल है कि नहीं है। इवन अगर बात की जाए प्रेजेंट कंडीशन की, अगर प्रेजेंट कंडीशन की बात की जाए तो अभी इसका मार्केट कितना है? बायोस्टिमुलेंट का मार्केट है अप्रोक्सीमेटली 355.382 मिलियन डॉलर। अगर 2024 की बात की जाए तो इंडिया में 355.382 मिलियन डॉलर इन 2024 मार्केट है बायोस्टिमुलेंट का। इवन आने वाले बाई 2032 तक इसका मार्केट 1.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। कितना पहुंच जाएगा? 1.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा बाई 2032। तो इसका मार्केट एनहांस हो रहा है। तो हमें ये भी ज़रूरत है फाइंड आउट करने की, क्या रियलिटी में ये किसानों को बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो इसलिए इसकी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इस पर स्टडी करेगी, फाइंड आउट करेगी वेदर इट इज़ बेनिफिशियल और नॉट। और अगर जैसे DAP तो हमारे यहाँ कमी है ही, इसीलिए तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया से। डाई अमोनियम फॉस्फेट अच्छा फर्टिलाइजर है, वो याद रखना, चलते बनाएंगे, जैसे ये डाई अमोनियम फॉस्फेट। चलते हैं। JF404 इंजन फॉर तेजास MK1A। देखो क्या है कि इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक
लिमिटेड, इसने बनाए थे तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, याद रखोगे, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस इसी ने बनाए थे। किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने। समझे मेरी बात को? अब क्या था कि अब इसको वर्जन को एनहांस करना था। क्या था? AMK1, जो तेजस का AMK1 था, इसमें कई सारी डिफिकल्टी थी, लूप होल थे, क्लियर, और ये एट प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से अपग्रेड करना था। तो क्या हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने तेजस AMK1A मॉडल निकाला, ये वाला वर्जन निकाला, AMK1A वाला वर्जन निकाला। बट इसमें इंजन इनको थोड़ा हैवी अच्छा चाहिए था, तो इन्होंने क्या किया, 2021 में, इन अगस्त 2021 में हल ने एक डील साइन करी, डील विथ जेई एरोस्पेस, जनरल इंजीनियरिंग एरोस्पेस, जो कि यूएसए की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, इसके साथ डील साइन करी और बोला गया कि हमें 99 JE F404 इंजन बना के दीजिए। कितने? 99 JE F404 इंजन, जिसकी वैल्यू रखी गई, कितना देंगे ये, 5.35 करोड़ डॉलर। इतने डॉलर की डील हुई साइन कि हम इतना डॉलर देंगे आपको, करोड़ डॉलर, और हमें 99 JE F404 इंजन इंपोर्ट करना है, क्लियर। 2021 में डील हुई। इवन ये डिले होते गया, क्लियर, नहीं बना पाए। इवन ये यूज करा जाएगा तेजस, जो कि इनका लेटेस्ट वर्जन बनने जा रहा है, AMK1A तेजस का, जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, इसमें ये फिटेड किया जाएगा। और याद रखना, जो न्यू वर्जन है, इसमें कई सारे फीचर भी ऐड कर दिए हैं। देखो मैं बताता हूँ क्या क्या इंटीग्रेटेड है इसमें। देखो जो न्यू वर्जन है, इंटीग्रेटेड विथ क्या, AESA रडार, AESA रडार इसके अंदर है। इवन बियॉन्ड विजुअल रेंज, अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल, हमारे इंडिया की इंडिजिनस अस्त्र मिसाइल, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल भी होगी। इवन एडवांस कॉम्बैट सूट, इसमें सूट भी होगा, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सूट भी होगा इसके अंदर, क्लियर, रडार भी होगा, क्लियर, इसमें फिटेड भी होगी कौन सी, अस्त्र मिसाइल, जो एयर टू एयर मिसाइल है। तो क्या है कि अभी डीलिंग चल रही है कि देखो इसको जल्दी जल्दी आप दीजिए, हमें इंडिया को भी तेजस देना है। इंडियन एयरफोर्स ने अभी डील साइन कर ली है, किससे, हल से, कि आप हमें तेजस दीजिए। तो क्या है, तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने उसी कंपनी से, जेई एयरोस्पेस से बोला है, एरोस्पेस से, कि आप हमको जल्दी से जल्दी JE F404 इंजन प्रोवाइड करिए, जिससे हम जो न्यू वर्जन है तेजस F404 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, तेजस AMK1A लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इसमें हम फिट कर पाए इस इंजन को, क्लियर, याद रखोगे। चलते हैं, चाइना ऑस्ट्रेलिया कम अप विद ओपन डायलॉग। देखो कुछ टाइम पहले चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। क्यों भाई, क्यों हो गया था? जो चाइना की नेवी है, उसने क्या किया कि ओपन फायर एक्सरसाइज करी गई। चाइना नेवी कंडक्टेड ओपन एयर एक्सरसाइज विथ शॉर्ट नोटिस, क्या, शॉर्ट नोटिस देके ऑस्ट्रेलिया को, और ओपन एयर एक्सरसाइज करी। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा सर, ये तो कहीं भी कर सकते हैं, नहीं, इन्होंने तस्मान सी में करी थी। कहां पर? तस्मान सी में। अब ये कहां पर है सर जी? तो ये है, इट इज लोकेटेड
बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के देखना आप, एक आपको सी दिखेगी जो तस्मान सी है, यहीं पर करी थी शॉर्ट नोटिस देके। इसी के बाद से इंडिया, वो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशन बिगड़ गए। जैसे आप जानते हो कि चाइना ऑलवेज फॉलो दी असर्टिवनेस पॉलिसी इन इंडो पैसिफिक एरिया में अपनी रीच को बढ़ाने के लिए कई सारी पॉलिसी फॉलो करती है। तो यही देखते हुए अब जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है अल्बानीज, ये चाइना गए और चाइना में ये डील साइन कर ली। चाइना के साथ जो शी जिनपिंग है चाइना के प्रेसिडेंट, उनसे डील साइन करी। क्या क्या? ओपन डायलॉग साइन किया है, ओपन डायलॉग। अब क्या क्या? तो सबसे पहले इन्होंने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरी कंट्री अपने पर विश्वास रखेंगे कि क्या है म्यूचुअल ट्रस्ट। क्या होता है? देखो क्या होता है कि कोई भी कंट्री ऐसी कोई चीज़ ना करे जिससे नेगेटिव इफेक्ट पड़े दूसरी कंट्री पर। तो दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, विश्वास रहेगा कि यार देखो यार हम दोनों दोस्त हैं, अच्छी तरह से रहेंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट। दूसरा वी कैन से बेटर मार्केट और ओपन मार्केट फॉर बोथ कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों कंट्री अपने मार्केट को खोलेंगी। क्लियर यही साइन हुआ है और कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। एक और दो डील और है, ट्रेड को एनहांस करेंगे। इवन मल्टीलैटरलिज्म, जैसे मल्टीलैटरलिज्म कि हम और फ्री ट्रेड विदाउट एनी हिंड्रेंस, सप्लाई चेन को भी एनहांस करेंगे। यही रीजन है और ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं हुआ। चलते बनाएंगे इंडिया ट्रेड डाटा। देखो अभी इंडिया का ट्रेड डाटा आया और खुशी की बात है कि हमारा Q1, जो कि Q1 कब से चल रहा है? अप्रैल टू जून। तो Q1 में क्या है? ट्रेड डिफिसिट कम हो गया है। कितना? ट्रेड डिफिसिट कम हो गया है, बड़ी खुशी की बात है। और ये बिलो हो गया है कितना? 9.3%। और कितना रह गया है ट्रेड डिफिसिट? $20.3 बिलियन। कितना रह गया है? $20.3 बिलियन ही रह गया है सिर्फ ओनली ट्रेड डिफिसिट। तो बड़ी खुशी की बात है। अब ये कम क्यों हुआ है? क्योंकि सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट एनहांस हो गया है। सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट एनहांस हो गया है। कितना? 11% एनहांस हो गया है। कितना एनहांस हो गया है? 11% एनहांस हो गया है, इसलिए ट्रेड डिफिसिट कम हो गया। अगर क्वार्टरली बात की जाए तो इस साल क्वार्टरली कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना ट्रेड हुआ? तो देखो इस बार ट्रेड हुआ $220.3 बिलियन का। अगर इस साल क्वार्टरली की बात की जाए तो नियरली $220 बिलियन का ट्रेड हुआ इंडिया और अदर कंट्री के बीच में। इवन प्रीवियसली क्वार्टर की बात की जाए तो नियरली 195 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था। तो डेफिनेटली अपना ट्रेड भी अनाउंस हुआ है। और अगर बात की जाए 2024 में ट्रेड कितना हुआ? $825 बिलियन का ट्रेड हुआ। 2024 में $825 बिलियन का ट्रेड हुआ है इंडिया और दूसरी कंट्रियों के बीच में। और इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको करती है, यह भी याद रखना। देखो इंडिया एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करती है, पहली कंट्री है यूएसए। जैसे आप जानते हो यूएसए से अभी टैरिफ कैसे चल रहा है, बट नहीं तो भी इंडिया यूएसए को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। दूसरी है यूएई, थर्ड है नीदरलैंड एंड फोर्थ है चाइना। ये 4 कंट्री में इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। याद रखना ये कहानी है। हमारा बड़ी खुशी की बात है कि हमारा फॉरेन रिजर्व बचेगा। इवन ये कारण क्यों है? देखो क्रूड ऑयल की प्राइस रिड्यूस हो गई। जैसे आप जानते हो अभी क्रूड ऑयल की प्राइस रिड्यूस हो गई है। इवन रशिया से हम कई सारा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप भग कर रहा है कि 500% टैरिफ लगाऊंगा जो भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। देखें जो होगा क्या होगा। क्लियर? चलते बना के जीएम मेज कल्टीवेशन इन इंडिया। देखो जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में एक बॉडी है जिसको बोलते हैं
जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, ये कमेटी है। अब इस कमेटी का काम क्या है भाई? इस कमेटी का काम होता है कि जितने भी जीएम क्रॉप होती है इनको अप्रूवल यही देती है। और ये किसके अंडर आती है? अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। किसके अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आती है जेनेटिक इंजीनियर अप्राइजल कमेटी। अब देखो, हमारे इंडिया में सिर्फ ओनली एक ही जीएम क्रॉप कल्टीवेट होती है, जो कि बीटी कॉटन है। क्या है? बीटी कॉटन है। क्लियर? याद रखना, यही कल्टीवेट होती है और कोई सी भी जीएम क्रॉप कल्टीवेट नहीं होती। इवन यूएसए और इंडिया का ट्रेड, जो अभी ट्रेड टॉक चल रही है, इसमें एक पॉइंट यही है, मैंने बताया था कि यूएसए चाहती है कि इंडिया का मार्केट ओपन हो जाए जीएम मेज के लिए। जो जीएम मेज कल्टीवेट करने में यूएसए बहुत आगे है। भुट्टा, जिसको हम हिंदी में भुट्टा बोलते हैं, जैसे बरसात के मौसम में कहीं भी घूमने जाते हो तो कई जगह ठेले लगे रहते हैं, भुट्टा सेकते रहते हैं वो, और बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि दांतों के बीच में फंस जाता है, वो अलग चीज़ है। क्लियर? तो क्या है कि मेज, जीएम मेज, अब जीएम मेज को अप्रूवल देने के लिए इंडिया क्या कर रही है कि पहले इसकी स्टडी करेगी, क्या ये एक्चुअल में इफेक्ट, एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है ऑन द पब्लिक। देखो क्या है कि इंडिया ने अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी ने यूनिवर्सिटी को अप्रूवल कर दिया, पंजाब यूनिवर्सिटी को। किसको? पंजाब यूनिवर्सिटी को अप्रूवल कर दिया है कि वो टेस्टिंग के लिए जीएम क्रॉप को, जीएम मेज को कल्टीवेट कराए फॉर टेस्टिंग। कल्टीवेट कराए कौन कौन सी? पहली है हर्बिसाइड टॉलरेंट मेज, और दूसरी है वी कैन से पेस्ट रेसिस्टेंस मेज। अब जीएम क्रॉप क्या होती है सर जी? देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ऐसी क्रॉप जिनके जीन में चेंजेस किए जाते हैं जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो, इवन विथ स्टैंड टू द एडवर्सली इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। जो भी एनवायरमेंट का एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है उसके खिलाफ भी खड़ी रहे, इवन प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए ये करा जाता है। बट क्या होता है, कई सारी साइंटिफिक डेटा बताता है कि जीएम क्रॉप जितनी भी होती है ये ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट पर एडवर्सली इफेक्ट करती है। क्या करती है? एडवर्सली इफेक्ट करती है। बट इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने मना भी कर दिया था, इवन रोक लगा दी थी कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं होने देंगे। बट जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी ने बोला कि यू आर नॉट ऑथराइज टू रिजेक्ट द प्रपोजल व्हाट द पंजाब यूनिवर्सिटी इज डूइंग। It is our responsibility. Genetically Engineering Appraisal Committee has a responsibility to approve for the testing to cultivation of GM maize crop. क्लियर? लुधियाना यूनिवर्सिटी में ये पेस्ट रेसिस्टेंस का होगा और पंजाब यूनिवर्सिटी में होगा वी कैन से कौन सी है, हर्बिसाइड टॉलरेंट मेज का। क्लियर? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अपने इंडिया में जीएम मेज भी आ सकती है और भुट्टा हमें फिर जेनेटिकली मॉडिफाई मिलेगा, मोटा भुट्टा मिलेगा बरसात के समय में। इसी के साथ 16 जुलाई के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो बट बेल आइकन जरूर प्रेस करो। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, बेल आइकन पर विशेष ध्यान रखो, बट बेल आइकन ऐसा प्रेस करना कि कहीं अनसब्सक्राइब ना हो जाए, क्योंकि बेल आइकन और सब्सक्राइब साथ साथ में चुपके रहते हैं। क्लियर? चलते अपन, तब तक मिलते हैं कल 17 जुलाई को नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।